करीब 4200 किलोमीटर दूर बसे थाईलैंड में बौद्ध धर्म को मानने वालों की आबादी 90% से ज्यादा है। यहाँ काफी बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु हैं और लाखों की संख्या में यहाँ बौद्ध विहार बने हुए हैं। बौद्ध धर्म के रंग में रंग चुका ये देश है तो एशिया में, लेकिन इस देश की सोच और यहाँ का रहन सहन काफी हद तक पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित लगता है। इसी थाईलैंड में अब बौद्ध मंदिर में एक ऐसा खजाना मिला है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड में स्लीपिंग बुद्धा के नीचे मिले बेशकीमती खजाने के बारे में बताऊंगी जो 1300 सालों से वहां दबा हुआ था। उत्तरी थाईलैंड के फेमस नाखोन रच्चासीमा प्रांत के वाट थमाचक सिमारन मंदिर में 13 मीटर की एक भगवान बौद्ध की प्रतिमा है जो लेटी हुई अवस्था में है। ये प्रतिमा कई दशकों से इसी अवस्था में है, लेकिन तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस ऐतिहासिक प्रतिमा के नीचे 1300 साल पुराना द्वारवती सभ्यता के जमाने की धरोहर हो सकती है। दरअसल यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति के नीचे रोज की तरह मजदूर पानी लेने गए थे। उसी दौरान उन्हें मूर्ति के 1 मीटर नीचे एक बड़ा मिट्टी का बर्तन दिखा। जब उसे खोला गया तो उसमें से 1300 साल पुरानी द्वारवती सभ्यता की 33 चीजें मिली। इन धरोहरों में सोने की अंगूठियां, चांदी की बालियां और कांसे के कंगन शामिल हैं। वहीं थाईलैंड की ललित कला विभाग ने जानकारी दी है कि ये सभी धरोहर द्वारवती सभ्यता से है, जो कि थाईलैंड में 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक मौजूद था। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति के नीचे मिले धरोहर के बाद पुरातत्व विभाग ने और ज्यादा खुदाई शुरू कर दी। इस खुदाई में वहां से और भी कई चीजें बरामद हुई। सिर्फ सोने का सामान ही नहीं बल्कि यहाँ से पूजा पाठ की चीजें भी बरामद हुई। खुदाई के दौरान एक गोल्ड प्लेट भी मिली जिस पर भगवान बुद्ध को बैठे हुए मुद्रा में दिखाया गया है। इसी के साथ शीशा टीन मिश्रित धातु की प्लेट भी मिली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी चीजें उस समय को दर्शाती हैं जब थाईलैंड में थेरवाद परंपरा ने पैर पसारना शुरू किया था। वहीं भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सिर के नीचे धातु की चादरों का दबा हुआ बंडल भी मिला है, जो बताता है कि इस मूर्ति का निर्माण किसी बड़े सांस्कृतिक कार्य के लिए किया गया था। मंदिर में मिले अवशेषों को अब फिमाई राष्ट्र संग्रहालय में रखा गया है और थाईलैंड के ललित कला विभाग के साथ शिल्पाकॉन यूनिवर्सिटी और चियांग माई यूनिवर्सिटी ने एकजुट होकर इस धरोहर पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। विभाग का मानना है कि अवशेषों की मैपिंग से लगता है कि ये 7वीं सदी के हो सकते हैं। हालांकि अब इन पर गहन शोध किया जा रहा है। इन अवशेषों के जरिए द्वारवती सभ्यता के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकेगी। आपको बता दें कि फिलहाल इन धरोहरों को संग्रहालय में रख दिया गया है, जहां काफी बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। संग्रहालय में बौद्ध धर्म से जुड़े कई अवशेष और धरोहर मौजूद हैं जिन पर रिसर्च जारी है। जैसे जैसे वहां अवशेषों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है, बौद्ध धर्म और थाईलैंड में बौद्ध धर्म के विस्तार की शुरुआत को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज के समय में थाईलैंड में बौद्ध धर्म को मानने वालों लोगों की संख्या 6 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 3 लाख से ज्यादा है और 1 लाख से भी ज्यादा बौद्ध विहार बने हुए हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको थाईलैंड में बौद्धिज्म की और कहानी जाननी है तो कुछ वीडियोस हमने और बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।